श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा में श्रीमद् दुर्गा सप्तशती भाग 3 श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठम अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यान। मैं सर्वज्ञ ईश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। दैत्यराज शुंभ गुस्से में धूम्रलोचन से, धूम्रलोचन, अपनी सेना के साथ तुरंत जाओ और उस घमंडी स्त्री को बाल पकड़कर खींचते हुए मेरे पास ले आओ। यदि कोई देवता, यक्ष या गंधर्व उसकी रक्षा करने खड़ा हो तो उसे भी नष्ट कर देना। शुंभ के आदेश पर धूम्रलोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर तुरंत हिमालय की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा। धूम्रलोचन ललकारते हुए, अरे देवी, चल मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक नहीं चली तो मैं तेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी शांत स्वर में, तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा है। तुम स्वयं बलवान हो और साथ में विशाल सेना भी है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तभी देवी ने हूँ शब्द उच्चारित किया और वो धूम्रलोचन वहीं भस्म हो गया। इसके बाद अंबिका और असुरों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से बाण, शक्ति और फरसे चलने लगे। तभी देवी का वाहन सिंह गरजता हुआ कूद पड़ा। सिंह ने अपने पंजों से असुरों को मारा, जबड़ों से उन्हें चबाया, ओंठों की दाढ़ों से महादैत्यों को चीर डाला, नखों से पेट फाड़े, थप्पड़ मारकर सिर उड़ा डाले, गर्दन के बाल हिलाते हुए रक्तपान किया। क्षण भर में ही उसने सारी असुर सेना का संहार कर डाला। जब शुंभ को पता चला कि देवी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया है और उसकी पूरी सेना का सफाया हो गया है तो वो क्रोध से कांप उठा। उसके होंठ थरथराने लगे। दैत्यराज शुंभ क्रोधपूर्वक चंड और मुंड से, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी को बाल पकड़कर या बांधकर मेरे पास ले आओ। अगर यह न हो सके तो युद्ध में समस्त अस्त्र शस्त्रों और असुरी सेना का प्रयोग करके उसे मार डालो। उस दुष्टा और उसके सिंह के वध के बाद उसे बांधकर यहाँ ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा में श्री दुर्गा सप्तशती का धूम्रलोचन वध नामक षष्ठम अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय चंड वध ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कह पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाओं में बेदी शोभा दे रही है। जब शुंभ ने आज्ञा दी तब चंडमुंड विशाल सेना के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवी अंबिका हिमालय पर सिंह पर विराजमान है। चंड, वो देखो, वही स्त्री है जिसकी बात सुन शुंभ ने हमें भेजा था। मुंड धनुष तलवार तानते हुए सिंह पर बैठी है और मुस्कुरा भी रही है। चलो पकड़ लेते हैं, मैं उसे बांध लाता हूँ। मैं देखता हूँ उसकी हिम्मत। सेना देवी की ओर बढ़ती है। तब अंबिका ने क्रोधित होकर अपना स्वरूप बदल लिया। उनका मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय उनकी भरीकुटी से विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। काली गर्जना करते हुए, मैं इन अधर्मियों को अभी नष्ट कर दूंगी। वे खटवांग धारण करती थी, चीते की खाल पहने थी, हड्डियों से बनी मालाएं उनके गले में थीं। वे दैत्यों की सेना पर झपट पड़ी। काली ने हाथियों, घोड़ों, रथों और असुरों को एक एक करके निगल लिया। उनके रोष से दिशाएं गूंज उठी। वे असुरों के फेंके हुए शस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से पीस देती थीं। चंड गर्जना करता हुआ, हे विकट रात्रिरूपिणी, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। काली ने हम का उच्चारण किया और तलवार से चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड का आक्रमण। मुंड बाणों की वर्षा करते हुए, अब देख तू मेरी शक्ति। काली अट्टहास करती हुई, अब तू भी काल के मुख में समा जा। मुंड के चलाए चक्र काली के मुख में ऐसे समा रहे थे जैसे बादलों में सूर्य के मंडल। काली ने मुंड को तलवार से घायल कर गिरा दिया। चंड मारा गया, मुंड भी। सेना का पलायन। काली देवी का विजयी अभिवादन। चंड और मुंड के सिर लेकर चंडिका के पास आकर, काली देवी, ये दोनों महापशु चंड और मुंड तुम्हें अर्पित हैं। अब शुंभ और निशुंभ को तुम स्वयं समाप्त करो।
देवी चंडिका मुस्कुराकर, हे देवी, तुमने चंड और मुंड का वध कर उन्हें मेरे पास लाया है, अतः संसार में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा में श्री दुर्गा सप्तशती का चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। रक्तबीज वध ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में ककुना लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अडकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। जब चंड मुंड मारे गए और अनेक असुर सेना नष्ट हुई, तब शुंभ को अत्यंत क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान का आदेश दिया। शुंभ, उदायुध, कंबु, कालक, मौर्य, कालकेय सब सेनापतियों को अपनी अपनी वाहिनियों सहित भेजो। आज युद्ध से निर्णायक उत्तर लाया जाएगा। दैत्यों की विशाल सेना युद्धभूमि की ओर कूच करती है। उधर चंडिका देवी ने धनुष की टंकार से आकाश स्थल को गुंजा दिया। सिंह ने भयंकर गर्जना की और अंबिका ने घंटे की ध्वनि से दिशाओं को कंपा दिया। काली अट्टहास करती हुई, ये समय है, चलो विनाश आरंभ हो। देवताओं की शक्तियां प्रकट होती हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कार्तिकेय आदि देवताओं की शक्तियां देवी के समीप पहुंची। प्रत्येक शक्ति अपने देवता के रूप में सज्ज थी। ब्रह्मणी, माहेश्वरी, कौमाई, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, महादेव, हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का शीघ्र संहार करो। देवी चंडिका, भगवन, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और कहिए, यदि जीवन चाहते हो तो पाताल जाओ, अन्यथा युद्ध को तैयार रहो। मेरी शिवाएं तुम्हारे मांस से तृप्त होंगी। भगवान शिव के दूत बनकर जाने के कारण देवी शिवदूती कहलाई। शिव का संदेश सुनकर दैत्य क्रोधित हो उठते हैं और आक्रमण करते हैं। तब देवी ने खेल खेल में ही बाणों द्वारा दैत्यों के अस्त्रों को काट डाला। काली रणभूमि में दौड़ने लगी, खटवांग से असुरों को कुचलते हुए। देवशक्तियां भी युद्ध में कूद पड़ी। रक्तबीज महादैत्य युद्ध में आता है। उसके शरीर से गिरने वाला रक्त जहां भी गिरता, वहां वैसा ही एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इंद्री प्रहार करते हुए, वज्र प्रहार। वैष्णवी लो चक्र। लेकिन जितना रक्त बहता, उतने ही असुर उत्पन्न होते। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। चंडिका काली से, चामुंडे, अपना मुख और फैलाओ। मेरे शस्त्रों से जो रक्त गिरे, उसे तुरंत पी जाओ ताकि असुर उत्पन्न न हो। काली विकराल रूप में, जैसा आदेश, हे देवी। काली ने युद्धभूमि में रक्तबीज का रक्त पीना आरंभ किया। जहां रक्त गिरता, उसे वो तुरंत पी जाती। उत्पन्न होते महादैत्यों को भी वो चटकर जाती। अंततः रक्तहीन होकर रक्तबीज देवी के शस्त्रों से मारा गया। उसकी मृत्यु से देवताओं में आनंद छा गया और मातृगण उस असुर रक्त का पान करके आनंद में नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा में श्री दुर्गा सप्तशती का रक्तबीज वध नामक अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय निशुंभ वध ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्रीविग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ, जिनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण किए हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वे 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा सूरत सैड फेस श्रद्धा से, भगवन, अब कृपा कर यह बताइए कि उसके मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने क्रोध में आकर क्या किया। ऋषि मेधा, हे राजन, जब रक्तबीज और अन्य असुर मारे गए, तब शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठे। निशुंभ अपनी विशाल सेना सहित देवी पर आक्रमण के लिए दौड़ा। उसके चारों ओर असुर गरजते हुए आ रहे थे। शुंभ भी मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधपूर्वक चंडिका को मारने चला। शुंभ और निशुंभ दोनों ने बाणों की वर्षा आरंभ की। भगवती दुर्गा ने भी अपने बाणों से उन्हें काट डाला और अस्त्रों से चोट पहुंचाई। निशुंभ तलवार से सिंह पर प्रहार करते हुए, मर जा। भगवती दुर्गा, तू मेरे वाहन पर वार करेगा? ये देख। क्षणभर में उसकी तलवार और ढाल काट देती है। निशुंभ शक्ति चलाते हुए, अब इस शक्ति को संभाल। भगवती दुर्गा हंसते हुए चक्र से शक्ति के टुकड़े कर देती है। निशुंभ, अब तुझे इस शूल से नष्ट करूंगा। भगवती दुर्गा घूसा मारते हुए, पहले इससे निपट। निशुंभ गदा लेकर आता है। भगवती दुर्गा त्रिशूल से वार करते हुए, अब गदा भी गई। निशुंभ धराशायी हो जाता है। शुंभ भाई, तुझे मारा, अब मैं अंबिका को नहीं छोड़ूंगा। रथ पर खड़ा होकर 8 भुजाओं से आकाश ढंक लेता है। भगवती दुर्गा शंख और धनुष की प्रत्यंचा बजाती हैं। चल शुंभ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवती दुर्गा की घंटा ध्वनि दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। सिंह दहाड़ता है। काली आकाश में उछलती है। शिवदूती अट्टहास करते हुए, दैत्यो, तुम्हारा अंत आ पहुंचा है। शुंभ
शक्ति चलाते हुए अब इस अग्नि ज्वाला से बचकर दिखा। शिवदूती, लूके से शक्ति को हटाते हुए तेरी ज्वालाएं व्यर्थ हैं। भीषण युद्ध आरंभ, देवी और शुंभ के बाणों की भयंकर टक्कर होती है। फिर क्रोधित चंडिका शूल चलाती है और शुंभ मूर्छित हो जाता है। निशुंभ, चेतना लौटते ही, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ। 10,000 बाहें उत्पन्न करता है और चक्र चलाता है। भगवती दुर्गा, क्रोधित हो, अब बहुत हुआ। बाणों से सब चक्र और बाण काट देती है। निशुंभ गदा लेकर दौड़ता है, देवी उसकी गदा काट देती है। वो शूल लेकर आता है। भगवती दुर्गा उसका शूल उसके ही हृदय में घुसेड़ देती है। निशुंभ, गिरते गिरते, मैं अभी भी जीवित हूँ। उसकी छाती से एक महापराक्रमी पुरुष निकलता है। महापुरुष, गरजते हुए, खड़ी रह, खड़ी रह। भगवती दुर्गा, अब तुझे भी मुक्त कर देती हूँ। उसका मस्तक काट देती है। सिंह असुरों की गर्दनें चबाने लगता है। काली और शिवदूती असुरों का भक्षण करती हैं। कौमाई, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वाराही, वैष्णवी और ऐन्द्री सभी अपनी अपनी शक्तियों से असुरों को नष्ट कर देती हैं। कुछ असुर मारे जाते हैं, कुछ भाग खड़े होते हैं और कुछ देवी के विकराल स्वरूप का ग्रास बन जाते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध पूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय शुंभ वध ध्यान। मैं शिवशक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का ध्यान करता हूँ, जो अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करती हैं, तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं और जिनके सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि स्वरूप 3 नेत्र हैं। वे अपने हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण करती हैं। ऋषि, हे राजन, जब शुंभ ने अपने प्रिय भ्राता निशुंभ को मारा गया देखा और अपनी सेना का नाश होते देखा, शुंभ, क्रोध में, दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में झूठा अभिमान करती है। तू बड़ी वीरांगना बनती है, लेकिन और स्त्रियों के बल का सहारा लेती है युद्ध में। देवी, गंभीर स्वर में, ओ दैत्य, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये सब मेरी ही शक्तियाँ थीं, जो अब मुझ में समाहित हो रही हैं। देवियाँ ब्रह्माणी आदि देवी के शरीर में विलीन होती हैं। देवी फिर बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में प्रकट हुई थी। अब वे सब रूप समेट चुकी हूँ। युद्ध में अब केवल मैं अकेली ही खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि, वर्णन करते हुए, तब समस्त देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीव्र बाणवर्षा और तीखे अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दोनों पक्षों का युद्ध अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। देवी ने जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें शुंभ ने अपने प्रतिरोधी अस्त्रों से काट डाला। लेकिन जब शुंभ ने दिव्य अस्त्र छोड़े, देवी ने उन्हें केवल हुंकार से ही नष्ट कर दिया। शुंभ देवी पर सैकड़ों बाण बरसाता है। देवी, क्रोधित होकर, अब मैं तेरी चुनौती का उत्तर देती हूँ। शुंभ का धनुष टूटता है। शुंभ शक्ति उठाता है। देवी चक्र से शक्ति काट देती है। शुंभ तलवार और ढाल लेकर आता है। देवी ने बाणों से उसकी तलवार और ढाल भी काट डाली। शुंभ का रथ, सारथी और घोड़े मारे जाते हैं। अब शुंभ हाथ में मुद्गर लेकर दौड़ता है। देवी ने उसका मुद्गर भी काट दिया। फिर भी वो देवी की ओर मुक्का ताने दौड़ा। शुंभ देवी की छाती पर मुक्का मारता है। देवी उसकी छाती पर करारा चांटा मारती है। शुंभ पृथ्वी पर गिरता है, फिर उठकर आकाश में उछलता है। अब युद्ध आकाश में होने लगा। देवता और मुनि ये दृश्य देखकर चकित रह गए। देवी शुंभ को आकाश में उठाकर पृथ्वी पर पटक देती है। देवी की ओर शुंभ फिर दौड़ता है। देवी, त्रिशूल उठाकर, अब समय आ गया है। देवी त्रिशूल से उसकी छाती छेद देती है। शुंभ का अंत हो गया। वह पृथ्वी सहित समस्त द्वीपों और पर्वतों को हिलाता हुआ धराशायी हो गया। फिर समस्त जगत प्रसन्न और शांत हो गया। आकाश स्वच्छ हो गया। अपशकुन समाप्त हुए। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी। देवता आनंदित हुए। गंधर्व गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। दिशाएं शांत हो गईं। देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुंभ वध पूर्ण हुआ।